कई शहरों में कोहराम मचा हुआ है। शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। पाकिस्तान खान के समर्थक वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं और इसलिए जहां उन्हें रोका जा रहा है आर्मी और पुलिस वाले के साथ, इमरान खान के समर्थकों का झड़प हो रहा है। वैसे तो जो है वो जो हुकूमती वज़रा हैं, जब हम उनसे सवाल मुसलसल उठा रहे हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करने दी जाती, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वहाँ से जो है वो सियासी मुलाकातें होती हैं, एक तो ये, और दूसरा ये है कि कोई खान साहब जो है वो बड़ी तहरीक चलाने का जो इंदिया है वो भी दे सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं। तो इस रूमर्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तक कहा जा रहा है कि कहीं माशाल्लाह तो नहीं लग जाएगा, कहीं कू तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, जब आप माशाल्लाह का लफ्ज़ सुनते हैं लोगों से, सोशल मीडिया पे ये बहसें हो रही हों और इससे डराया जा रहा हो, कू की बात करते हैं, तो फिर वही जो मैंने अभी कहा ना, एक और कू का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक कू से बाहर निकला तो मैंने देखा। तो कह रहे हैं कि 29 ऑफ नवंबर को, यानी कि 3 दिन पहले, यार एक नोटिफिकेशन जारी करना था। आसिम मुनीर का 3 साल का टर्म खत्म होना था उस दिन। आप लग रहा है कि कुछ घंटों बाद ये घटना और भी विकराल रूप लेते चली जाएगी। और उधर इस्लामाबाद से तस्वीरें आ रही है, जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर, जहां हाईकोर्ट के बाहर आजादी के नारे लग रहे हैं। की जा रही है कि कहीं माशाल्लाह ना लग जाए, कहीं कू ना हो जाए। लेकिन भाई साहब, जो सियासत है ना वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है। और वो जो कहते हैं मैकेवेलियन सियासत, जिसमें ये शतरंज की बाजी है। ये इस बाजी में जो पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चल रही है ये बाजी, उसमें कोई ना कोई अगर बाजी हार जाए तो वो अपनी जान भी हार देता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जो पाकिस्तान में लोगों द्वारा चुने गए लीडर इमरान खान है, उनको पता नहीं पाकिस्तानी आर्मी ने निपटा दिया या क्या कर दिया, उनको जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है इमरान खान को। हालांकि जब भारतीय मीडिया में खबर पिकअप हुई, अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से, भारत की सरकार से मदद मांगी कि इमरान खान जिंदा है, यानी भारत सरकार ही पहल करे, पता लगा पाकिस्तान से। तो इमरान खान के या उनकी पार्टी की तरफ से एक बयान आया। स्टिल इमरान खान की अभी कोई फ़ोटो, वीडियोज़ या तस्वीर जारी नहीं की गई। माना यही जा रहा है कि इमरान खान को जेल में ही रफा दफा कर दिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ की तरफ से। इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ को अगर कोई लीडर बनने से, पूरे पाकिस्तान का हमेशा के लिए पीएम बनने से या सुप्रीम लीडर बनने से कोई रोक रहा था तो इमरान खान और उनके समर्थक थे। तो इसीलिए इमरान खान को हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया गया पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ की तरफ से। और अभी तक पाकिस्तान में जो करंट कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, वो पाकिस्तान अभी तक पहुँचे नहीं है। शायद पहुँचने वाले हैं पर अभी नहीं पहुँचे, क्योंकि कई वजीर आजम जो है वो फांसियों पर भी लटक चुके हैं। और ये मामला सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का भी है। इस वक्त एक्चुअली हुआ क्या है, जो टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे, हर तरफ चर्चा है कि चीफ ऑफ डिफेंस, यानी चीफ, आप इस वक्त अब तो तमाम ही अफवाज के चीफ जो फील्ड मार्शल हैं वो है ना, तो जो नोटिफिकेशन आना है, यानी अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ या डिफेंस चीफ जो है वो नहीं है थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि रूल्स के हिसाब से, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। और ये टाइम वो था कि जब नए आर्मी चीफ या नए चीफ डिफेंस का, अब तो वो बन गए हैं क्योंकि सबके, तो ये नोटिफिकेशन जारी होना था। लेकिन वो नोटिफिकेशन 28 को जारी होना था, 28 को, और अभी तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सामने आया। तो फिर ये बातें शुरू हो गई कि जो नए आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस जो है, जिसने आना है, जिसका सबको पता है, जनरल मुनीर, उनको ज़रूरत नहीं है नोटिफिकेशन की। वो जब हो गया सब कुछ, क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट आ गई, 27th जो तरमीम हुई है, पार्लियामेंट ने उसको पास किया, पार्लियामेंट के थ्रू आई, तो अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो तय पा चुका है कि यही होना है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से जब नए आर्मी चीफ को आना होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको नया नोटिफिकेशन जारी करना होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये है, या आप इसको अनाउंसमेंट कह सकते हैं कि जी ये अनाउंसमेंट है कि हमने इनको आर्मी चीफ लगा दिया। और वो 28 से लेकर अब तक इतने दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। तो उसके ऊपर हुआ क्या, जब देखा गया कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया है, अभी तक क्यों नहीं ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया कि जो
जनरल आसिम मुनीर हैं, वो अब उनको नए वो आर्मी चीफ भी, चीफ डिफेंस भी, सब कुछ उसका नोटिफिकेशन आए। तो पता चला कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन में है। उन्होंने अपना कोई इलाज करवाना है, कोई ट्रीटमेंट करवानी है, वो लंदन में है। जबकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जर्मनी चले गए। शहबाज शरीफ लंदन चले गए, डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी चले गए। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, आसिम मुनीर 3 साल का टर्म खत्म होना था उनका, और उससे पहले शहबाज शरीफ को उनको अपॉइंट करना था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। जो भी नोटिफिकेशन जारी करना है दैट हैड टू बी साइंड बाय शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं ले रहे, तो पाकिस्तान के अंदर र्यूमर्स ऐसे फैल रहे हैं जिनको मिस्टर तिलक दिवाकर ने ये सामने लेकर आए, उजागर कर रहे हैं इस चीज को कि भाई ये बंदा है कहां पे, और ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान वापस नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं जाएगा, हो सकता है कि एक आध दिन में पहुंच भी जाए पाकिस्तान, लेकिन आज की तारीख में ही इज नॉट इन पाकिस्तान, और इसको साइन करना था, यानी कि 2, 2.5, 3 दिन डिले चल रहा है मामला। ये तो बहुत पहले साइन करके खत्म कर देना चाहिए था। ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी पैंतरेबाजी है जिससे कि आसिम मुनीर को फायदा हो जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ यह कह रहा है कि साहब मुझे दूर रखो? उसका कारण है दोस्तों, बात यह है कि एक ना एक दिन, मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें हैं, एक ना एक दिन आसिम मुनीर का सूरज ढलेगा। आसिम मुनीर तो एक वेतन पाता है ना, वो तो एक एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कितना भी खुदा हो पाकिस्तान का, ही इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और इनको ऐसा लग रहा है कि वो फौजी है, उसका तो कुछ नहीं होगा। भाई आपने जनरल बाजवा का क्या बिगाड़ लिया? आपने जनरल मुशर्रफ का क्या बिगाड़ लिया? आपने किसी भी फौजी का क्या बिगाड़ लिया? जनरल बहुत बड़ी बात है, आपने किसी कप्तान, किसी मेजर का क्या बिगाड़ लिया पाकिस्तान में? यू कांट डू एनीथिंग। जब तक वो कप्तान या मेजर डायरेक्टली अपनी फौज से ना भिड़े, द सिविलियन इकोसिस्टम इन पाकिस्तान कैन डू नथिंग अगेंस्ट अ फौजी। लेकिन यस, ये पॉलिटिशियंस को टांगने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो आज की तारीख में ये आसिम मुनीर का नाम जप रहे हैं, ठीक है, उनके नाम की माला जप रहे हैं। कल अगर आसिम मुनीर नहीं हुआ तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो तख्ता पलट है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है, और पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि उनके लिए ये नॉर्मल है। अभी आप देखें, नरेंद्र मोदी जी वोट चोर और भारत में तानाशाही है, भारत में ये है, इस पे तो पाकिस्तानी बहुत अच्छे से बात करेंगे, जो पाकिस्तान की मीडिया वो सब। लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो भीगी बिल्ली हाथ जोड़ के, औकात ही नहीं है ये बात कर सके ना। बात ये कि इमरान खान जो एक इकलौता लोकतंत्र आप कह सकते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान में बचाए हुए था, लोग उसको चुनते थे, वो लीडर था, पर वो भी अब उसकी भी कोई हैसियत नहीं रही, उसको जेल में ही फॉर एवर साइलेंस कर दिया गया। हैसियत तो है उसकी, लोग उसको पसंद भी करते हैं, पर उसको हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया गया। खैर, अब देखते हैं क्या अपडेट्स निकलते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो इमरान खान की बहन है वो भी जो है भारत से लगातार मदद मांग रही है कि भारत इमरान खान को